हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आप देख रहे हैं SCS मिथिला। मैं हूं तुषाली। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से। ठाकुर संतोष शर्मा की मौत की जांच करने पटना से CID की एक टीम संतोष के घर बेगूसराय जिले के छतौनी गांव पहुंची, जहां CID टीम के अफसरों ने संतोष की मौत पर उसके भाई धीरज कुमार से करीब 1 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। संतोष के भाई धीरज कुमार ने CID को दिए बयान में बताया कि मेरे भाई वीरपुर थाना के हाजत में कुछ दिन पूर्व हुए विक्रम पोदार की मौत पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद नवकोटी थाना की पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार कर थाने ले गई। कस्टडी के दरमियान नवकोटी की पुलिस ने मेरे भाई ठाकुर संतोष शर्मा की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। जब मेरे भाई की हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मेरे द्वारा काफी आरजू मिन्नतें करने के बाद कस्टडी से भाई को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने भाई को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया, जिसके बाद पटना में मेरे भाई का इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवा ब्रिगेड के संयोजक एवं OBC नेता संतोष शर्मा की रहस्यमयी हालात में इलाज के दौरान पटना के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। संतोष की मौत पर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दुख प्रकट करते हुए उसकी मौत पर सवाल उठाए हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, जिसके बाद CID ने संतोष की मौत का जांच करने आए। 2 OBC वर्ग से संबंध रखने वाले ठाकुर संतोष शर्मा और विक्रम पोदार की रहस्यमयी तरीके से हुई मौत पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। वहीं ठाकुर संतोष शर्मा के परिजन डरे और सहमे हुए हैं। जब CID टीम के अफसरों ने संतोष के परिजनों को नवकोटी थाना में बुलाया तो परिजनों ने डर से थाने नहीं पहुंचे, जिसके बाद CID की टीम ने खुद संतोष के घर छतौनी पहुंच उसके परिजनों से गहन पूछताछ की। CID जांच पर कई संगठनों ने न्याय पर उम्मीद जताई है। पुलिस का ऐसा कौन सा रवैया हो गया कि वही तो जांच करने हम आए। अगर पुलिस की गलती होगी तो उन सबको फिर हम लोग सजा देंगे। तो वहाँ पर इनको अंदर में बंद करके रखे हुए अंदर वाला रूम, तो देखे थे बड़ा सुस्त टाइप के बैठे हुए थे, मुड़ी झुकाए हुए थे। उनको देख लिए। उसके बाद थाना अध्यक्ष था और जो बैठा सब स्टाफ है वो हमको बुलाया, तो हम गए। तो हमको बोला कि इसको हम जेल भेज रहे हैं और NSA या कुछ होता है एक्ट, उसके अंतर्गत इसको जेल भेज रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट किया है। और हमको तब वो कि किसी से मंगवाया पेपर 2 को मंगवाया, तो हमको पढ़ने बोला, तो हम पढ़ रहे थे। तो थाना देख के बोल रहा था जोर से पढ़ो, तब फिर हम पढ़ रहे थे। तब 4-5 बार हम जोर से पढ़े। उसके बाद तो बोला कि बोलो इसके साथ क्या किया जाए। हम बोले कि सर छोड़ दीजिए सर। तो बोला कि नहीं जेल जाएगा। ऐसे बहुत समाज को भड़काने काम किया है और ये सब जो था ये सब जो मैटर पोस्ट किए वाला था वो लिए हुए। तो हम देखे वो लेटर पढ़े हुए। उसके बाद हमको तब बोला कि मेरे पापा जी भी डेट कर गए हैं 30 दिसंबर को, घर की स्थिति ठीक नहीं है सर छोड़ दीजिए। 4-5 बार रिक्वेस्ट किए, तब बोला कि सर एक साल पर छोड़ेंगे से तुम की गारंटी इसका लेते हो कि आज से सोशल मीडिया पर कोई चीज़ पोस्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तुमकी गिरफ्तारी होगी और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम बोले कि ठीक है सर, इससे छोड़ दीजिए, हम गारंटी लेने के लिए तैयार। तब वो बोला कि ठीक है जाओ अंदर में। तब अंदर गए, तब अंदर में मुंशी था और कोई था, तो वो अपना वो पेपर लिया और लिखवाया वही चीज़ लिखवाया जो बोल रहा था वही तो लिखा हुआ है। हाँ, तो भैया को लिखवाया एक पट्टी हम लिखाए। उसके बाद साइन उन कर दिए। उसके बाद फिर वहाँ वार्निंग देख देते। उसके बाद लेके आए। उसके बाद देखे यहाँ आए तो धीरे सिचुएशन पहले दिन से धीरे खराब होने लग गया। तबीयत खराब होने लगी। हाँ, हाथ पैर सब फूलने लग गया। तो पता चला था कि पिटाई थाना गया हुआ, तो पिटाई किया है पुलिस। उसके बाद ठीक ठाक रहे। उसके बाद हालत पूरे बिगड़ गए। तो बेगूसराय ले गए। बेगूसराय में 2 रोज रहे। तीसरा दिन स्थिति बहुत ख़राब हो गया। पेट उठ था, पूरे फूल गया। सब चीज़ ICU में का एक डालना पड़ गया।